एक बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है उत्तराखंड के अंदर जिसको ओक कहते हैं। ओक इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसको आप बांज भी बोलते हो, खरसू भी बोलते हो, मोरू भी बोलते हो, सुराई जिसे कहते हैं। बांज का पेड़ तो सुना होगा आपने, खरसू भी सुना होगा आप लोगों ने, है ना। ज्यादा फर्क नहीं होता इनमें। शायद गांव में पत्ते जो गोबर गोबर बनाने के लिए पत्ते होते हैं वो बांज के पत्ते लेकर के आते हैं। गाय भैंस बकरियों के लिए बांज और खरसू के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, बकरियों को खिलाने के लिए किया जाता है पहाड़ों के अंतर्गत। तो जरा ये जो ये बांज का पेड़ है इसकी जरा महत्वता देखते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पवित्र वृक्ष है देखा जाए तो। ये है ओक, इंग्लिश में ओक, हिंदी में बहुत सामान्य शब्द में बोलोगे तो बांज। ठीक है, इसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ हिमालय। किस पेड़ को कहते हैं गिफ्ट ऑफ हिमालय? बांज। ये लघु हिमालय और मूलतः महान हिमालय में पिथौरागढ़ से लेकर के उत्तरकाशी तक छुटपुट 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 सब जगह मिलेगा ये। और इसकी एक अपनी विशेषता है, देखो क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले तो इसकी कुछ सामान्य विशेषता देखेंगे, बांज की प्रजातियां देखेंगे। दुनिया भर में 40 से ज्यादा प्रजातियां हैं और उत्तराखंड में उस 40 में से 5 प्रजातियां मिलती हैं मूल रूप से, और 3 सबसे ज्यादा फेमस है। उसके बाद बांज आज के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसका पौराणिक महत्व भी है। इस पेड़ को एक भगवान के साथ जोड़ा जाता है, शिवजी भगवान के साथ। शिवजी भगवान के शरीर के एक विशेष अंग के साथ जोड़ा जाता है, शिवजी भगवान की जटायु यानी कि उनके बाल। तो जिस प्रकार से शिवजी भगवान के बाल जल संरक्षण करते हैं जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, ऐसी बांज के पेड़ क्या करते हैं, बांज के पेड़ की जो जड़ें होती हैं ये जल संरक्षण करती है। तो इसका क्या आर्थिक महत्व है आज की दृष्टिकोण से ये भी देखेंगे। तो 4 तरीके से हम लोगों को बांज देखना है। ये अलग अलग प्रजाति है बांज की पत्तों की। कोई थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, छोटे कांटे होते हैं, किसी में थोड़ा खुरदुरापन ज्यादा होता है, मोटे कांटे होते हैं, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो विशेषता में ये पेड़ कैसा है, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति है या शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है या समशीतोष्ण वनस्पति है। तो ये कैसा वनस्पति है, समशीतोष्ण वनस्पति, यानी कि ठंडे या जहां पर औसतन ठंडा रहता है, ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म, ऐसी जगह पर पाया जाता है। और उस दृष्टिकोण से ये उत्तराखंड के अंदर महान हिमालय के निचले वाले क्षेत्र में मिलेगा और उसके साथ साथ ये लघु हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में भी पाया जाता है, ऊपरी क्षेत्र। इसका वैज्ञानिक नाम है क्वार्कस ल्यूकोट्रिकोफोरा। ठीक है, तो क्वार्कस ल्यूकोट्रिकोफोरा, ल्यूकोट्रिकोफोरा 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, तभी जाकर के ये क्वार्कस नाम याद आएगा। ठीक है, क्वार्कस ल्यूकोट्रिकोफोरा, क्वार्कस ल्यूकोट्रिकोफोरा। हो सकता है हिंदी में ये ऐसे करके ही लिख करके दे, रट्टा मारना पड़ेगा, ये तो इसकी कोई दूसरी दवाई नहीं है। अब आते हैं इसकी प्रजातियां। तो विश्व में कितनी प्रजातियां हैं बांज की? 40 के आसपास प्रजातियां हैं, जिसमें से भारत में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, क्योंकि भारत में ये तो संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में पाया जाएगा ना। लेकिन अब हम उत्तराखंड के अंदर देखें तो इसमें से एक व्हाइट ओक होता है, व्हाइट ओक को बोलते हो आप बांज, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा एक ब्राउन ओक होता है, खरसू। आप लोगों के यहाँ खरसू को क्या बोलते हैं? जैसे हमारे यहाँ खोर बोलते हैं, बांज को बांजी बोलते हैं, हमारे यहाँ खरसू को खोर बोलते हैं। आपके यहाँ क्या करें? बांजी बोलते हैं, पर इनकी पत्तियां अलग अलग होती हैं। तो ये दोनों दो अलग अलग बांज होते हैं, तो दोनों को कैसे क्या क्या नाम देते हो आप? एक तो पतला पत्ता होता है थोड़ा सा, ठीक है, और एक थोड़ा मोटा खुरदुरा होता है। उसका पेड़ जो है वो हाइट में थोड़ा छोटा होता है, और जो पतले पत्ते वाला बांज होता है वो बड़ा होता है हाइट में। हाँ हाँ, उसके तने में रुई रुई रेसे रेसे बन जाते हैं,
बुरबुरा सा होता है, कैल बोलते हैं। हाँ। उसके बाद आता है ग्रीन ओक। ग्रीन ओक मोरू। मोरू मतलब ये कैसा होता है, मोर पंख जैसा। सुराई का पेड़ सुना है आपने, सुराई का पेड़ जैसे क्रिसमस ट्री नहीं होता है, ऐसे होता है। जैसे चीड़ के जैसा होता है, लेकिन चीड़ के जो पत्ते होते हैं वो कांटीले होते हैं और मोरू के पत्ते थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, है ना। फिर चीड़ का फल देखा है आपने, ऐसे ही सुराई के पेड़ में भी फल लगा रहता है ना, तो उसमें जो वो होता है उससे आप तेल निकालते हो, जो उसका फल के अंदर बीज होते हैं। इसी तरीके से जो चौथा प्रकार का है ये फ्लिंट, और पांचवें प्रकार का जो है इसको रियांज कहते हैं। क्या कहते हैं, रियांज। ये नाम याद रखने हैं। ये तीन तो मेन है जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। महत्व, अभी जैसे मैंने बताया कि जो बांज के जो जड़ें होती हैं, इसे शिव का केश, शिव की जटायु कहा जाता है। केश की जगह जटायु लिखना। बांज को क्या कहते हैं, शिव की जटायु। क्यों, क्योंकि जैसे शिव के केश यानी जटायु अपने चारों ओर सब कुछ बांध लेते हैं, उसी प्रकार बांज के पेड़ भी, बांज के पेड़ की लाखों जड़ रोम मिट्टी की परतों को मजबूती से पकड़ती है और आसपास के पानी को संरक्षित करती है। क्या आप जानते हो कि एक परिपक्व बांज का वृक्ष यानी कि एक मैच्योर बांज का जो वृक्ष होता है, वो अपनी जड़ों में लगभग 3.5 घन मीटर यानी कि 3.5 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब है ये, ठीक है। यानी 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, है ना, और 1 मीटर फैला हुआ। 1 मीटर, 1 लीटर, 1 मीटर के आसपास का ड्रम लगा लो। 1 मीटर लंबा होगा, 1 मीटर चौड़ा होगा और 1 मीटर गहरा होगा। 1 मीटर के आसपास, 1 मीटर कितना होता है, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे करके 3.5 आ गया, कितना हो गया, एक मतलब आप फीट में लगा लो, लगभग 3 फुट। 3 फुट का ड्रम, एक टैंकी है ना आपके जो घर में 5000 लीटर की, 500 लीटर की टैंकी जो है ना, हाँ 500 लीटर के आसपास, 500 लीटर की टैंकी में जितना पानी होता है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा, इतना पानी ये एक टाइम पर अपनी जड़ों में संरक्षित करता। सोचो, जड़ों के अंदर, तो ये बड़ी बात है। ये तो हो गया बांज का महत्व, और इसको क्यों शिवजी की जटायु कहते हैं, इसकी विशेषता के कारण इसको शिवजी की जटायु बोला करते हैं। क्लियर है। अब एक बार आर्थिक महत्व देखते हैं, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, उसके बाद फिर तब आगे वाली स्लाइड तब मैं अपलोड करूंगा। आर्थिक महत्व देखते हैं। चलो, एक बांज का पेड़ कितने रुपए की वैल्यू है उसकी, 1.5 करोड़। देखो, 1.4 करोड़ के बराबर का पर्यावरणीय सुरक्षा मूल्य प्रदान करता है। क्या पर काम कर रहा है बांज का पेड़ 1.5 करोड़ के आसपास का अपने पूरे जीवन काल में, सर इतने के बराबर की ऑक्सीजन आपूर्ति कर रहा है, इसी के अंदर जल संग्रहण भी कर रहा है, ये जलवायु परिवर्तन में भी योगदान दे रहा है, ये लकड़ी के रूप में ईंधन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है पहाड़ों में, पशुओं व जैविक ह्यूमस भी प्रदान कर रहा है, इसकी पत्तियां सड़ करके ह्यूमस भी बना रही है। सर ये नमी का भी संरक्षण कर रहा है, जो नमी है वो भी बना रहा है। सर इसके अंदर मृदा में प्रोटीन संश्लेषण भी तो कर रहा है, पर्यावरण से नाइट्रोजन ले रहा है और मृदा के अंदर नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। और सर मृदा अपरदन की भी तो सुरक्षा कर रहा है। जो कहते हैं ना यार उन जगहों पर बाढ़ बूढ़, अरे बांज के पेड़ लगाओ, आप बांज के पेड़ लगाओ जहां निरंतर लैंडस्लाइड जोन है, वो बोलते नहीं कि वहां पर बांज के पेड़ लगाओ, बांज के वन लगाओ, उस तरफ आपका लैंडस्लाइड होगा ही नहीं। मगर ऐसा भी नहीं है ना कि हर जगह ही हो जाए, आपको बांज के पेड़ की परिस्थिति भी बनानी पड़ेगी, जिस प्रकार की मृदा चाहिए। तो बांज के तो अनंत महत्व दिख रहे हैं यहाँ पर। आर्थिक रूप से 1.5 करोड़ हो गया, पानी में लगभग 3.5 घन मीटर का पानी संरक्षित कर रहा है। भारत में 5 प्रकार के बांज हैं। शीतोष्ण पर्वतीय वनस्पति जिसको क्वारकैरस ल्यूकोट्राइकोफोरा भी कहा जा रहा है। इतना महत्वपूर्ण है बांज का वृक्ष।